हेलो दोस्तों, डीके क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप जैसा कि देख रहे हैं, इसमें हम बीपीएससी और बिहार एसएससी की जितने भी वन लाइनर सामान्य अध्ययन दिए हुए हैं यानी सार संग्रह, इसमें लगभग हम 14,000 क्वेश्चन यानी 32 सालों में जितने भी बिहार में एग्ज़ाम हुए हैं यानी 14,000 क्वेश्चनों को इसमें हम देखेंगे। इसमें आपका और यहाँ पे दिखा देते हैं। इसमें बीपीएससी का संयुक्त पीटी परीक्षा का देखिए 25 सेट दिया हुआ है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती है ना, बिहार एसएससी यहाँ पे दिया हुआ है, सीबीएसई, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, मतलब जितने अभी सारे एग्ज़ाम हुए हैं सबका हम लोग ना वन लाइनर फॉर्मेट में यहाँ पे हम बुक को कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे प्लीज़ पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि हम डेली अपलोड वीडियो करेंगे ताकि ये वीडियो आप तक पहुँच पाए। और आप अगर वीडियो जहाँ से भी देख रहे हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। बाकी आप वीडियो में बने रहिए, हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो आज के जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? ये 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता जो किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत के रचनाकार है कौन थे? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी थे। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। ए ओ उम्र थे उस समय, ठीक है, ए उम्र ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? मतलब सीमांत गांधी के रूप में किनको जाना जाता है? ये खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। आगे अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये विंस्टन चर्चिल थे। ये बार बार कंफ्यूज कर देता है लोगों को कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय, याद रखिएगा जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। और भारत की आज़ादी के समय कौन उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे? क्लेमेंट एटली थे, ठीक है, क्लेमेंट एटली आज़ादी के समय थे और द्वितीय विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल थे, याद रखिएगा। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? पेरिस से होकर बहती है, ठीक है। मतलब सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो पेरिस से होकर बहती है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो चीन और मंगोलिया में स्थित है, ठीक है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? चीन और मंगोलिया में। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य स्थित है? ये लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व के बीच स्थित है, ठीक है। बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य स्थित है? तो ये 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुंडा जनजाति अधिकांशतः कहाँ बसती है? तो मुंडा जनजाति जो है झारखंड में पाया जाता है। मुंडा जनजाति कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो उत्तरी ध्रुव है। कौन सा ये? उत्तरी ध्रुव। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये 5.5 फीट होती है। याद रखिएगा कि बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 5.5 फीट होती है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। कला की गंधार शैली किसके समय फली फूली थी? तो कुषाणों के समय में। याद रखिएगा कि कला की गंधार शैली किसके समय में फली फूली? तो ये कुषाणों के समय में। अगला क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखेगा यहाँ पे अब कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना थी? ये जो थी वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए था, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना थी? तो ये वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए था, ठीक है। चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए हुआ था? ये वृक्षों को बचाने के लिए हुआ था, याद रखिएगा। चिपको आंदोलन के जो नेता थे, ये बार बार पूछता है, सुंदरलाल बहुगुणा थे। और ये चिपको आंदोलन हुआ कहाँ था? तो ये उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एस्पेरांटो क्या है? तो स्पेन का एक बंदरगाह नगर है, ठीक है। एस्पेरांटो क्या है? तो ये स्पेन का एक बंदरगाह नगर है, ठीक। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? एस्टोनिया होगा। कौन ये? एस्टोनिया। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था
जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? तो याद रखिएगा एस्टोनिया। दाक्षिस यानी सार्क आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये क्षेत्रीय सहयोग था। ठीक है, दाक्षिस यानी सार्क आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये क्षेत्रीय सहयोग था। इजराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक कब कहाँ हुई थी? तो ये वाशिंगटन में हुई थी। ठीक है, इजराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई थी? वाशिंगटन में। और वाशिंगटन से याद रखिएगा कि विश्व बैंक का मुख्यालय जो कहाँ है? वाशिंगटन में। विश्व बैंक का मुख्यालय भी कहाँ है? वाशिंगटन में है। और फिर IMF का मुख्यालय भी कहाँ है? वाशिंगटन में। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में और IMF का मुख्यालय भी कहाँ है? वाशिंगटन में। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? इसको मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने की थी? तो मदर टेरेसा ने की थी। ठीक है, पंचशील के मुख्य विशेषता क्या है? तो देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। ठीक है, पंचशील जो है किन दो देशों के बीच में हुआ था? भारत और चीन के बीच में हुआ था। ठीक, बछेंद्री पाल का किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? तो ये पर्वतरोहण ही बछेंद्री पाल, इसको याद रखिएगा। पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया जिसमें होता है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। ठीक है, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक उसको ठंडा कर दिया जाता है। ये आपका पाश्चराइजेशन कहलाता है। एम्फीबिया किसको कहते हैं? वैसे जीव जो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकते हैं, उन्हीं पशुओं को हम लोग एम्फीबिया कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितने समय लेता है? तो ये 8 मिनट 20 सेकेंड, कहीं कहीं 15 सेकेंड, 5 सेकेंड भी देता है। याद रखिएगा, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए जो सूर्य प्रकाश समय लेता है वो कितना होता है? 8 मिनट 20 सेकेंड या 15 सेकेंड भी याद रखिएगा। स्टेनलेस स्टील किसके मिश्र धातु है? ये लोहा, निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये लोहा, निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है। किस धातु पर तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब ऊपर से भाप गुजरता है? तो एल्यूमिनियम होगा इसका आंसर। किस धातु पर तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब ऊपर से भाप गुजरता है? तो एल्यूमिनियम पे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक इवान पावलो किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो ये प्रायोगिक मनोविज्ञान में। वैज्ञानिक इवान पावलो किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो ये होगा प्रायोगिक मनोविज्ञान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निकोलस कोपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। मतलब ये कोपरनिकस ने ही सबसे पहले बताया था, कोपरनिकस ने, कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। अगला क्वेश्चन है हमारा, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंतर का निर्माण जो है महाराजा जयसिंह ने करवाया था। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा जयसिंह ने। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? सऊदी अरबिया। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है? सऊदी अरबिया है। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? ये प्रत्यक्ष कर है। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो प्रत्यक्ष कर है। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन से, याद रखिएगा। थॉमस कप का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में, याद रखिएगा। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम उपस्थित है चेकोस्लोवाकिया में। ये पहले का एक क्वेश्चन है, जबकि अब ये चेंज हो चुका है। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, जिसका नाम मोटेरा स्टेडियम है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी उसको बोला, नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी उसको बोला जाता है, नाम चेंज करके। ठीक है, आगे है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। लिम्बाराम किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? लिम्बाराम का संबंध तीरंदाजी से है। लिम्बाराम का संबंध किससे है? तीरंदाजी से है। अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए
तो राज्यसभा इसे कितने दिन तक रोक सकती है? अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में लाया जा सकता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जाता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जाता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता। ठीक है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री को नियुक्ति करने का अधिकार नहीं देता है। तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता कौन है? तो याद रखिएगा कि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ था? तो 1951 में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधित विधेयक कब हुआ था? तो 1951 में। सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया था? और 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो ये 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति की क्षमता क्या है? 24 दिया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति की क्षमता क्या है? 24। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये बलवंत राय मेहता समिति थे। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता। याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता। कौन प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन से प्रसिद्ध भारतीय जो थे गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है और इन्होंने ही जन गण मन की रचना की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान को अमर सोनार बांग्ला, उसका भी इन्होंने ही लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। याद रखिएगा। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? 1928 में। साइमन कमीशन आया था 1928 में। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? नीरज सिंह चौधरी हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? नीरज सिंह चौधरी हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? ये अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद है। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी हैं? तो जर्मनी, फ्रेंच और इटालियन। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी है? जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को की कार्य भाषाएं क्या है? ये अंग्रेजी और फ्रेंच है। यूनेस्को की कार्य भाषाएं क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच है। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखा था? अरविंद घोष ने। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखा था? अरविंद घोष ने। लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? ये दक्षिण पूर्व भारत में स्थित है। लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व भारत में है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? 1877 में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? 1877 में। याद रखिएगा। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, वो कौन कौन है? हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, वो कौन थे? ये हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर थे। याद रखिएगा। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन हो जाएंगे? होमी जहांगीर भाभा, जिनको जे भाभा लिखा हुआ है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो ये होमी जहांगीर भाभा। याद रखिएगा। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किनको जाना जाता है? तो ये विक्रम साराभाई को। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसको जाता है? तो ये विक्रम साराभाई को जाता है। कॉलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। याद रखिएगा कि कॉलिंग पुरस्कार जो है ना, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कॉलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? ये 1000 किलोग्राम होता है। एक वयस्क भारतीय हाथी का जो भार होता है 1000 किलोग्राम होता है।
वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? तो ये विगलन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न करता है। याद रखिएगा, विगलन प्रतिक्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? कमल है। भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? कमल है। कथकली कहाँ की लोक नृत्य है? तो ये केरल के हैं। कथकली कहाँ के लोक नृत्य? केरल के हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में स्थित है? ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में स्थित। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी यानी व्योमचंद्र बनर्जी थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी यानी व्योमचंद्र बनर्जी थे। वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को कहाँ निर्वास में भेजा गया था? ये सेंट हेलेना द्वीप। ठीक है, वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को कहाँ निर्वासन में कहाँ भेजा गया? तो ये सेंट हेलेना भेजा गया। कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? तो अकबर। कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? तो अकबर। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां। और आगरे में लाल किले का निर्माण अकबर करवाया था। याद रखिएगा, 2 गो लाल किला हैं, एक दिल्ली में है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, इसका निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था, और आगरे के लाल किले का निर्माण अकबर करवाया था। महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन की शासक बनी थी? जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के शासन के अधीन लाया गया। महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन की शासक थी? जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के शासन के अधीन लाया गया। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? 1940 में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। उससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। याद रखिएगा, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई? तो 1911 में बनाया गया। इसको याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो 1761 में। याद रखिएगा, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये 1761 में हुआ था। भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? ये 26 जनवरी 1950 को। संविधान के मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार को शामिल नहीं किया जाता है? काम पाने का अधिकार जो है ना आपका, ये मौलिक अधिकार नहीं है। भारत के मौलिक अधिकारों में से कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया जाता है? काम पाने का अधिकार। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। याद रखिएगा, राज्यसभा का कार्यकाल पूछेगा तो अनिश्चित काल के लिए होता है। लोकसभा का कार्यकाल कहेगा 5 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा का हो गया ये, और ये करेंगे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछ रहे हैं यहाँ पे, जो कि 6 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकते हैं? जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति प्रस्ताव प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, याद रखिएगा कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकते हैं? जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों के द्वारा स्वीकृति प्राप्त ना हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु कितनी है? 65 साल। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु कितना है? 65 साल पे रिटायर हो जाएंगे। और उच्च न्यायालय कहेगा तो 62 साल। याद रखना इसको। किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। याद रखिएगा। भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित की जाती है? जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत के आधार पर होता है। ठीक है, भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होती है? तो ये जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत आधार पर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? जावा यानी इंडोनेशिया में स्थित है। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? जावा इंडोनेशिया में स्थित है। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था। ठीक है, याद रखना इसको। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था। वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी? एडम स्मिथ ने की थी। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना किसने की थी? एडम स्मिथ ने की थी। भारत भारती की रचना किसने की थी? मैथिली शरण गुप्त ने की थी।
भारत भारती की रचना किसने की थी? मैथिली शरण गुप्त ने की थी। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? एस राधे कृष्णन है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ कौन है? एस राधे कृष्णन हो जाएंगे। किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो घाना हो जाएगा। किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो घाना हो जाएगा, उसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सर्वेंट्स ऑफ द पीपल्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट्स ऑफ द पीपल्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक कौन सा देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखिएगा कि सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव ने करवाया था। महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव ने करवाया था। नीदरलैंड की मुद्रा क्या है? गिल्डर है। नीदरलैंड की मुद्रा क्या है? गिल्डर। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को कहते हैं खगोल विज्ञान। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान बोला जाता है उसको। गीता सेठी का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड्स से है। याद रखिएगा, गीता सेठी का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड्स से है। किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था? क्रिकेट का। किस खेल का आरंभ जो है इंग्लैंड में हुआ था? क्रिकेट का। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो ये सूर्य भगवान को समर्पित है। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो ये सूर्य भगवान को समर्पित है। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो ये जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि स्थल है उसको विजय घाट कहा जाता है। और महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। याद रखना है, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट और लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरोजनी नायडू थी। ठीक है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू थी। भारत में यह कौन प्रमाणित करता है अमुक विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत में कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। एशियन खेल 1982 में कहाँ खेला गया था? तो ये दिल्ली में। एशियन खेल 1982 में कहाँ खेला गया था? तो दिल्ली में खेला गया था, उसको याद रखना है। बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। याद रखना है कि बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? बिहार में। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र यानी फिल्म कौन सा था? आलम आरा। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन सा था? आलम आरा था। याद रखना है। गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो रोहिणी हेटगड़े ने निभाई थी। रोहिणी हेटगड़े ने। गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो रोहिणी हेटगड़े ने निभाई थी। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है? ये पत्ती होती हैं, पत्तियां। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? तो ये पत्तियां हैं। आनुवंशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल है। याद रखना है, आनुवंशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ? ये द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया उस समय। पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ? द्वितीय विश्व शुरू हो गया उसमें। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी? रामनिवास मिर्धा ने की थी। याद रखना है कि प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी? रामनिवास मिर्धा ने की थी। औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुआ था? तो इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। किससे?
राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? पंजाब को। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? ये पंजाब को बोला जाता है अन्न भंडार। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ था? 1904 में। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ था? 1904 में। किस जिले में सबसे अधिक चावल होती है? मतलब किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में सबसे अधिक चावल होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होती है 1 अप्रैल 1961। भारत की तीसरी यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ? 1 अप्रैल 1961 को। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? तो ये कृषि के क्षेत्र पर दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? तो कृषि के। योजना यानी नीति आयोग का प्रधान कौन होता है? योजना आयोग, अब इसका नाम बदलकर नीति आयोग हो गया है। इसका प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। संविधान के 42वें संविधान संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से समर्थित सूची में स्थानांतरित किया गया? तो शिक्षा को। ठीक है, मतलब शिक्षा को राज्य सूची से समर्थित सूची में हस्तांतरित किया गया था। तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है, वही आपका रिटर्निंग अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? ये 35 साल होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 साल होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 35 साल। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये राज्यपाल के प्रति होता है। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल के प्रति, क्योंकि ये याद रखना ये भी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति की आयु क्या है? तो 62 साल है। इसी वीडियो में हम आगे पढ़े थे कि राज्य का जो है उच्चतम न्यायालय का तो कहेगा तो 65 साल और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कहेगा तो 62 साल। किस राज्य में किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? राज्यपाल के परामर्श पर। ठीक है, किसी भी राज्य में किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो याद रखना है राज्यपाल के सिफारिश पर होता है, परामर्श पर। गोवा किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो बम्बई। गोवा किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है? तो बम्बई। कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य थे? रामधारी सिंह दिनकर। कौन से प्रसिद्ध कवि जो थे संसद के सदस्य थे? तो ये रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर किसने लिखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। यानी हिंदी में इसको बोले तो पिता का पत्र पुत्री के नाम, इस पत्र किसने लिखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखना है। पिता का पत्र पुत्री के नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया का भी लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, याद रखिएगा। गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, याद रखना है। एज यू लाइफ इट नामक पुस्तक किसने लिखी है? विलियम शेक्सपियर ने। एज यू लाइफ इट नामक पुस्तक किसने लिखी है? विलियम शेक्सपियर ने। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। ध्यानचंद का संबंध किससे है? तो हॉकी से है। माधवराव सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान थे? क्रिकेट के। माधवराव सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान थे? क्रिकेट। किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ था? फिर तेरी कहानी याद आई। याद रखना है कि किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ था? तो फिर तेरी याद आई। धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन है? तो ये रामानंद सागर है। धारावाहिक रामायण के निर्माता रामानंद सागर हैं। और आज का हम लोग का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताना। और आप जहाँ से भी देख रहे हो वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर टाइप करना कि मैं कहाँ से वीडियो देख रहा हूँ। अपने स्टेट का भी नाम से कर सकते हो या फिर डिस्ट्रिक्ट का भी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।